जो लीला करने वालों के प्रमुख हैं, उनका और सारे ब्रजवासियों का धन्यवाद। तो स्वागत और धन्यवाद। 5 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने 1976 को होनोलुलु में कहे थे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कृपया सब ध्यान से सुने, मनन करें और जीवन में धारण करें। यहां तक कि लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की जंगली लकड़ियां का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जा सकता है, किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है, और यदि हमें उसका मूल्य ना मालूम होने पर हम उसका उपयोग चूल्हे में करते हैं, तो इसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का प्रयोग कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, तो वह आत्महत्या करने के समान है। प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान गुरुदेवन के देव, गुरुदेव और कछु नहीं चाहिए, और कछु निस दिन चरणन से, निस दिन। प्रिय बंधुओं व माताओं, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके मुखारबिंद से जो भी निकलता है ना, वो भगवत वाक्य ही होता है, भगवान का ही वाक्य है वो। और जो भक्त नहीं है, बहुत कुछ बोलता है वो, लेकिन उसका कोई प्रभाव किसी पर नहीं होता। तो भक्तों की परीक्षा कैसी होती है? भक्त जो हैं, अगर कोई पतित है उसको पावन कर देते हैं, जैसे कि सदगुरुदेव प्रभुपाद ने किया। कल के सत्संग में भी हम आपको समझा रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा कार्य किया, असंभव को संभव किया। बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम किया। देखो, जो मलिष्ठ यवन आज जिनके हम अनुयायी बन रहे हैं, हमारे भारत में जो पढ़ लिख जाता है वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने सनातन से विमुख हो जाता है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा अंग्रेजों ने दी, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और अंग्रेजों का ये लक्ष्य था भारत पर राज्य करना,
पहले यवनों ने लूटा 800 साल भारत को, उनके पाप उनको ले गए यहां से उठाकर। म्लेच्छ आ गए, म्लेच्छों ने भी बुरी तरह से लूटा। इन्होंने क्या प्रयास किया, एक व्यक्ति, उसका नाम वैसे तो लॉर्ड मैकॉले, मैं तो उसको दुष्ट मैकॉले कहता हूं, और भारत में आया और उसने भारत का भ्रमण किया, जगह जगह गया, जबकि अंग्रेजों का राज भारत में था। उसने जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये संदेश दिया, कहा कि अगर हम भारत पर राज्य करना चाहते हैं तो हमें उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी क्या? गुरुकुल पद्धति और गौ पालन। ये मैकॉले ने शुरू किया। एक रोज दुष्ट लॉर्ड क्लाइव था, वर्णन आता है कि करोड़ों गायें उसने मारी, लाखों नहीं करोड़ों गौ हत्या की। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी के ये शब्द हैं कि जितनी क्षति मलेच्छों ने, इन गोरे लोगों ने भारतीय संस्कृति को पहुंचाई, इतनी यवन भी नहीं पहुंचा सके। उन्होंने भी मार मार कर हमें यवन बनाया, लेकिन बड़े बड़े संत प्रकट हुए। देखो, भारत बचेगा तो संतों की कृपा से, याद रखो। एक संत हुए कील देव जी महाराज। उस समय यवनों का बड़ा प्रकोप था, बहुत प्रकोप था। कील देव जी महाराज अपने भक्तों के साथ बड़ी द्रुत गति में चलते थे, बड़े तेजी से चलते थे। वो जा रहे थे, बाकी साथी उनके पीछे रह गए, बड़े आगे चले गए। संतों का भाव, बैठ गए सड़क पर, ध्यान में बैठ गए। संत की महिमा कहीं ना जाए। ध्यान में जब बैठ गए, पीछे से यवन बादशाह की सवारी आ गई। जब यवन बादशाह की सवारी आई तो आगे से उसके अनुयायी रास्ता साफ कर रहे हैं, तो संत बैठे हैं ध्यान में अपने, तो नहीं उठे। संतों को क्या भय है, इनको भी कोई भय नहीं था, जैसा नाम वैसा काम। नहीं उठे। कील देव जी महाराज जब नहीं उठे तो जाके बात कहा, हमारा एक फकीर, हिंदू फकीर बैठा हुआ है, वो उठ नहीं रहा। उसको, यमन बड़ा अहंकारी था, वो गौ मांस भक्षण करने वाले, अहंकार तो होता है, बेविचार मांसाभक्षण, तो अहंकारी बोलो, पाप कर्म करने से अहंकार आता है कि उसके सर में कील ठोको। आदेश में लिखा, गे कील मारा सर में, कील ठोका, जब कील पानी बन गया। ये है संतों की महिमा। वो कील पानी बन गया, मानेंगे आप? बोला बादशाह सलामत। वो फकीर कील को ठोका, वो पानी बन गया कील। उसको दिमाग ठिकाने आ गया, कोई पहुंचा हुआ फकीर आ गया, उतरा नीचे, अपने जो सिंहासन से यहां पर बैठा हुआ था वो आया, चरणों में गिर गया। कहते महाराज क्षमा कर देना मुझे। उनकी समाधि खुल गई। कहते आप मेरे पास पधारिए, आएंगे। तो कहा, संत प्रकट होते हैं परमार्थ के लिए। हमारा जन्म होता है स्वार्थ के लिए, संतों का जन्म होता है परमार्थ के लिए। चले गए कील देव जी महाराज गए। तो महाराज आप क्या पाएंगे? कहते मैं खिचड़ी पाऊंगा। कहते आप खुद बना के पाएंगे या मैं किसी ब्राह्मण से बनवा दूं? वो जानते थे कि मृत्युओं का छुआ हुआ संत महात्मा नहीं खाते, क्योंकि गौ मांस भक्षण, उल्टे सीधे काम करने वाले। तो कहा किसी ब्राह्मण से बना दो। उसने बनाया ब्राह्मण, भाई खिचड़ी बनाओ, हिंदू फकीर आ रहे हैं। वो आगे उन्होंने चावल दाल इकट्ठी की, इकट्ठी ना हो अलग हो जाए, चावल दाल इकट्ठा कर फिर लगे। संतों की महिमा, संत की महिमा कहीं ना जाए। वो ब्राह्मण
आके कहता है बादशाह को, बादशाह सलामत, वो चावल दालें इकट्ठे हो रहे, मैं खिचड़ी कैसे बनाऊं? समझ गया भी कोई संत का चमत्कार आए महाराज, चावल दाल इकट्ठे नहीं हो रहे। कि तू पर हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा क्यों कर रहा है? तेरा अपना मत है, धर्म है, हिंदुओं का अपना सनातन धर्म है। महाराज आज्ञा करो, आज के बाद तो किसी को यमन नहीं बनाएगा। जबरदस्ती यमन बनाए जा रहे थे। जो जो आप किया गया, चमत्कार दिखाया, चमत्कार को नमस्कार। इनको भी कहा गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को, भारतीय लोग चमत्कार में मानते हैं, मूर्ख बन के भारतीय। चमत्कार जो है ना, ये मदारी का खेल है। सच्चे संत जो है ना कैसे होते हैं? गुरु महाराज के पास एक भारतीय है, कहते हैं स्वामी जी आप चमत्कार दिखाओ। गुरुदेव ने क्या कहा? अरे भाई मलेच्छ जवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए तेरे को? है चमत्कार या नहीं? ब्रिजवासी क्या कहते हैं, चमत्कार है या नहीं? नहीं है। तो ये इन्होंने चमत्कार किया। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, हमें ये जो संत प्रकट हुए हैं, यही हमारी सनातन संस्कृति को बचाएंगे। हमारे मनों में जो भेदभाव पैदा हो गए हैं, इन भेदभावों को समाप्त करना है। एक बहुत बड़े संत हुए, मैंने पहले भी आपको बताया था, वाराणसी में रामानंदाचार्य, जिनके पास जो धना जाट के साथ भगवान रहते थे। हमारे त्रिलोकीनाथ धना जाट का काम करते थे। तो धना जाट जो हैं वो भक्त हर समय भजन में रहते थे, भजन करते रहते थे हर समय। खैर वो लंबी बात है, मैं छोटी करके सुना रहा हूं आपको। तो भगवान आगे, उनको ना खेत की चिंता, ना बीज बोने की चिंता, बस हरि चिंतन, हर समय कीर्तन चल रहा है उनका, हर समय भगवान का नाम ले रही है। तो भगवान आगे, अच्छा मैं रखवाली करना जानता हूँ खेत की। कि लोगे क्या? कि मेरे पास देने लेने का कुछ नहीं है। कहते कोई नहीं, जितनी फसल होगी आधी आधी कर लेंगे। भगवान एक साधारण व्यक्ति बन के आए हैं। वो कहते हैं भाई खेत हमारा, बीज हमारा, कहते हैं बीज तो डाला ही नहीं था खेत में उन्होंने। अच्छा ठीक है, दो से हमारे एक आपका। कहते भगवान कहते हैं ठीक है। कहते पर भोजन में हम यही लेंगे खेत पर ही जो आप। तो एक दिन धना जाट भोजन लेके आए। भोजन लेके आए तो परमपिता नौकर के रूप में शाइन कर रहे हैं। धना जाट बड़े अनन्य भक्त थे। सोचा भाई मैं तो भोजन लेके आया हूँ, सोए हुए को उठाना नहीं चाहिए, मैं तो भोजन लेके आया हूँ। थोड़ी सी चद्दर उठाई तो देखा किरीटी कुंडल मोर मुकुड़ा। ये तो मेरे आराध्य देव हैं। उठाया तो भगवान फिर वही नौकर बन गए। वो समझ गए कि मेरी रक्षा, मेरे सहयोग करने के लिए परमपिता आए हैं। एक दिन धन्ना जी कहते हैं आप मुझे अपने गले लगाओ। कहते नहीं, तेरे को गले नहीं लगाऊंगा। कहते क्यों? कि तेरा कोई गुरु नहीं है? कि जिसके साथ आप रहते हो उसे गुरु को क्या आवश्यकता है? कि नहीं, गुरु होना बड़ा जरूरी है। अच्छा आप आज्ञा करो, किसको मैं गुरु बनाऊं? जाओ वाराणसी में रामानंदाचार्य हैं, उनसे दीक्षा लो। रामानंदाचार्य कैसे थे? जो कार्य महाप्रभु ने किया था ना, वही रामानंदाचार्य ने भी किया था। रामानंदाचार्य जी का कि दोहा मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरे पीछे सारे बोलो, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। अरे प्रहलाद जी का मैंने कल भी उदाहरण दिया था आपको। राक्षस कुल में थे, नवदा भक्ति तो उन्होंने सिखाई, भागवत में उनका वर्णन है। सप्तम स्कंद में नृसिंह भगवान का वर्णन, प्रहलाद महाराज का वर्णन है। तो जो भगवान का भक्त बन जाता है, अभी देखो हमारे ब्रिज में क्या नाम उनका, वो थे ना, रस खान की समाधि है।
रस खान की समाधि, ताज बीबी की भी समाधि है, मुसलमान थे। अरे जात पात तो शरीर की है, आत्मा की जात पात नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है। सभी सहमत हैं या नहीं? जो नहीं है वो हाथ खड़ा करो। किसी का हाथ खड़ा हुआ नहीं? किसी का नहीं? बोलो नहीं। तो कलयुग में जात पात का भेदभाव बहुत आ गया है। जो भजन करता है वो भगवान का है। तो उन्हीं रामानंदाचार्य के पास ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने धनाचार्य को कहा था जाओ उनसे दीक्षा लो। फिर भगवान ने उनको गले लगाया। तो सदगुरुदेव प्रभुपाद आज की शिक्षा में कह रहे हैं, यहां तक कि लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। कई प्रकार की लकड़ी हैं जंगल में। बहुत प्रकार की जंगली लकड़ियां का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जाता है। किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है। चंदन भी लकड़ी है लेकिन बड़ा मूल्यवान है। क्या गुरुदेव संकेत कर रहे हैं? 84 लाख किस्म के शरीर हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना, मनुष्य का शरीर, ये बड़ा ही विशेष है। रामायण में वर्णन आता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म 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 मुनि जतन कराही, जन्म अंत राम मुख आवत नाही, अंत। ये जटायु ने कहा था। जटायु गीत थे, राम जी की सेवा के लिए उन्होंने अपना तन जो है, तन की चंटानी की। भक्त, ये तन तो नश्वर है। अगर ये ठाकुर जी की सेवा में इसका विनाश होता है तो ये इसका अच्छा उपयोग होगा। नाश तो इसने होना ही है। जटायु ने जब रावण से युद्ध किया, त्रिलोकीनाथ भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे हैं, नर लीला हो रही है। खोज करते करते भगवान पहुंचे और राम राम पर कर दिया जटायु जी का। तो भगवान आ गया अपने भक्त के पास, कहा आपने क्यों रावण से ऐसा किया? मैं आपको स्वस्थ कर देता हूं। कहते नहीं प्रभु, मैं आपकी, भगवान ने अपनी गोद में ले लिया उनको। और भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान राम की आंखों से आंसू बहे। गोद में लेकर भगवान ने कहा मैं आपको स्वस्थ कर देता हूं। तो तब जटायु जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। कई जन्म तक ऋषि मुनि जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता। प्रभु मैं आपकी गोद में हूं, आपका नाम ले रहा हूं, आपके दर्शन कर रहा हूं, इससे अच्छा अंत और कैसे किसका होगा? देखो, कहते हैं जो जटायु जी को गति मिली वो दशरथ जी को भी नहीं मिली और बाली को भी नहीं मिली। जटायु, इसलिए तुलसीदास ने कहा है, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम कथा वीर जटायु का अपना अनुपम। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यश गान। तुलसी ने बड़ भागी कह किया राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम कथा। देखो, एक भक्त का मैं आपको बताता हूं। हमें वो पूछने लगा, यहीं बैठा हुआ है वो, कहते हैं महाराज कश्मीर में प्रचार करूं। मैंने कहा जाओ।
उसने पूछा, प्रभुपाद जी कृपा से किया, उसको उग्रवादियों ने जो है पत्र लिखा था, क्या किया था, टेलीफोन किया कि कश्मीर छोड़ दो नहीं तो मौत तेरी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन उसने बोला देख लेता हूं मौत कैसी होती है। आखिर हुआ क्या, वो उग्रवादी मर गया, कुछ नहीं हुआ, मंदिर स्थापित हो गया कश्मीर में भी, श्रीनगर में मंदिर स्थापित हो गया। प्रिय बंधुओं, जब हम भगवान की शरण में आते हैं और भगवान के नाम पर कुछ आगे बढ़ते हैं तो भगवान साथ साथ चलते हैं। खाली हमारी शरण में आने की आवश्यकता है, भगवान के साथ आने में कोई देर नहीं है। अभी देखो कि गुरुदेव की कृपा से सब कुछ है। हम विदेश में गए तो साथ साथ गुरुदेव की कृपा से भगवान की बड़ी कृपा मिली। जहाँ जहाँ गए बड़ा भ्रमण हुआ। भक्त कहते हमारे इतने कहते अभी यहाँ से फ्लाइट लेके यहाँ जाओ, यहाँ से फ्लाइट लेके यहाँ जाओ। और हमारे जो असिस्टेंट थे डॉक्टर मधुप्रिया, वो नौजवान है, ये शरीर वृद्ध है, लेकिन गुरु महाराज ने इतनी शक्ति दी। और जब गुरु की कृपा है तो फिर भगवान की कृपा है ही। शक्ति दी कि इतना इधर से उधर जाओ, फिर उधर से उधर जाओ, ड्राइविंग करो। वहाँ ड्राइविंग भी जो है ना 5-5 घंटे गाड़ी सड़क पर चलती है, बड़ा लंबा। इतनी अपार कृपा इस बार हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए ये बातें हम इसलिए आपको बताते हैं, आप सभी अपने हृदयों में कृष्ण प्रेम ऐसे संतों की कृपा से जागृत करो। याद रखो, कृष्ण प्रेम ही अंत में हमारे साथ जाएगा। संसार का प्रेम, धन का प्रेम, स्त्री का प्रेम या परिवार का प्रेम, ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। उर्दू के एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा, आप थोड़ा बोल दो। उन्होंने कहा, तो इसको छोड़िए, बजा, हरि बोल, ये तुम बजाओ यार ढोलक। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब। और जिसके पास कुछ होगा वो नहीं बोले, जो ये समझे कि कुछ पास नहीं होगा जरूर बोले, प्रेम से बोले। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अच्छी बात कहीं से मिले ले लो। एक उर्दू के शायर ने कहा है, सच कह रहा है वो। फिर वो क्या कहता है, ये ठाठ बाट तेरा, ये आन बान तेरी, ये ठाठ बाट तेरा, रह जाएगी मुसाफिर ये सारी शान तेरी, रह जाएगी ये सा। इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी, इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी, इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी, इतनी सी है मुसाफिर बस। अरे तेरा कोई नहीं संसार में, तेरे तो कन्हैया हैं, कृष्ण हैं बस, और तेरा कोई नहीं। तू भूल गया उनको। संत याद करा दे रहे हैं। संत आते हैं लोगों को, भूले भटके लोगों पर सन्मार्ग पर लाने के लिए। हम भटके हुए जीव, भौतिक सुख भोगों के पीछे पड़े हुए जीव। अरे भाई, ये सुख भोग कब तक रहेंगे? ये सब समाप्त होने वाले हैं।
संसार का कोई व्यक्ति किसी के साथ ना आता है ना जाता है। माता पिता भी पुत्र का साथ नहीं दे सकते। यहीं एक उसका पिता माता बैठे होंगे, एक बालक, बड़ा प्यारा बालक, छोटा सा, पहले जब उसकी सालगिरह मनाई गई तो बड़ा सब उसको प्यार करते थे, आके मत्था टेकता, भगवान को नाम लेता था। कोई भटकी हुई आत्मा आ गई तो मैंने उसको पहले जन्मदिन पर एक धोती कुर्ता दिया। माँ कहता गुरुजी ने दिया ना, मेरे को पहनाओ, मैं मंदिर जाऊंगा। बेचारा 2-2.5 साल में ही चला गया। आया तो कुछ समय निकाल। तो किसी के जीवन का ये नहीं है कि वृद्ध होके ही जाएंगे, किसी भी अवस्था में कोई जा सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक को याद रखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। मेरे लिए भी आ रहे हैं, सबके लिए आ रहे हैं, और इनसे बचाने वाले हमको केवल गोविंद हैं। वही हमारे हैं भाई, और कोई हमारा नहीं। समझते नहीं, मूर्ख हैं। मन मलिन हो गया, विषयों का सेवन करने के कारण मन मलिन हो गया। इसलिए कहा है ना, विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषय चोला मिला, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का तुझे बांबरे। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस जहर सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। सारे संसार को दिखा, नाग में नजारा, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में देखो, इस भजन के शब्द बहुत अच्छे हैं। रावण ब्राह्मण था, पुलस्त ऋषि की संतान था, लेकिन रावण जो है ना राक्षस की संज्ञा में आता है। ब्राह्मण होता हुआ भी राक्षस था। प्रहलाद राक्षस होते हुए भी परम भक्त थे, भक्ति। फिर जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। ते समय उस जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता है हर साल अब भी
पुतला उसी के अभिमान, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। मीरा माता क्षत्रिय कुल में प्रकट हुई। कितनी भक्त थी वो। एक राज परिवार में भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी चीज से उसे सरोकार नहीं था। मीरा जो थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई रे बामरी, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने किसी की परवाह नहीं की। जहर भी दिया गया मीरा माता को। भगवान के नाम ने उसे भी अमृत बना दिया। और मीरा जी का धन्य जीवन था, धन्य जीवन था। और ऐसा वर्णन आता है कि उनका शरीर किसी को नहीं मिला था। जब मीरा जी ने मेवाड़ छोड़ा था तो वो पहले तो ब्रिज में आई। ब्रिज में शिला हमारे परमाचार्य शिला जीव गोस्वामी से उनकी भेंट हुई। जब उनसे मिलने आई तो कहा कि एक माता आपको मिलना चाहती हैं। तो जीव गोस्वामी ने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। सूचित किया गया मीरा माता को। वो हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्त्रियों से नहीं वो मिलते। मीरा माता कहती हैं ब्रिज में तो एक ही पुरुष है, कृष्ण पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री हैं। जब ये कहा करते ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। झट जीव गोस्वामी आए और तुम कौन हो? तुम तो कोई ब्रिज गोपिका हो। उनको गले लगाया हमारे जीव गोस्वामी ने, वर्णन है भक्तमाल में। धन्य है मीरा माता। फिर वो चली गई द्वारकाधीश, क्योंकि मेवाड़ में राजस्थान में बड़ा परेशान किया जा रहा था उनको। जहर दिया, सांप भेजा, क्या क्या नहीं किया। झूठे लांछन लगाए गए उन पर। जब आई तो अभी वहां पर बुरी हालत हो गई, सूखा पड़ गया। राणा जो था देवर मीरा का, वो राजा बना था। बुरी हालत हो गई। मीरा का जो नाम का पति था युवराज भोजराज, उसने मीरा जी को कुछ नहीं कहा, ये तो भक्ति माता है, देवी है ये। और मीरा जी का जो ससुर था वो भी अच्छी आत्मा थे। लेकिन राणा और मीरा की सास और ननद दुष्ट थे। बुरी हालत हो गई। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपने मीरा को बड़ा कष्ट दिया, वो चली गई है, वो उसके आने से वापस राजस्थान की हालत सुधर सकती है, तो आप कृपा करके कर जाओ, फिर आप बुला के लाओ। मीरा जी तब द्वारका में पहुंच गई थी। ब्राह्मण आगे चलिए आप वापस। कहते मैं नहीं जाऊंगी। जब भक्ति नहीं करनी दी जा रही उनको तो क्या करना वहां जाकर। बोला अगर हम नहीं जाएंगे तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे। अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश को पूछने के लिए गई मीरा। जब पूछने के लिए गई तो क्या हुआ, उन्हीं की विग्रह में समा गई। मीरा दिखी नहीं किसी को। पता लगा मीरा जी की साड़ी का पल्लू जो है ना थोड़ा सा बाहर था। उनका शरीर भी किसी को नहीं मिला था। भक्त भगवान के धन्य है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो वंदनीय है, पूजनीय है, और वही हमारे सहारे हैं। बस भक्तों का सहारा सच्चा सहारा है। और भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। भक्त माल में बड़ी कथाएं हैं। जो भक्त थे उन्हीं को, अब जैसे वो है हुए क्या नाम था उनका, हरिपाद। हरिपाद था, क्या नाम था, हरिपाद जी। वो इतने संत सेवी थे, जितना धन था उन्होंने ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए, सब संतों की सेवा में लगा दिया। आखिर अभी संतों की सेवा में उनका धन ही नहीं है। उधार लाते, उधार जब लाते तो पैसे वापस देने के लिए होते ही नहीं थे। लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। अभी क्या करें, संत सेवा नहीं छोड़ी। बोलो संत महात्माओं की, बोलो भारत के संतों की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो क्या हुआ मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, कि अभी इन्होंने
सोचा क्या करूं, चोरी का सहारा लिया। एक घर में गए और सामान बांधा संत सेवा के लिए। देखो भाव की सारी बात है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का और भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। भाव का हरिपाद जी महाराज ब्राह्मण थे। अभी क्या हुआ, संत मंडली आ गई। संत मंडली आ गई, पत्नी को कहा कुछ उनको कलेवा करो, संतों को कुछ कहे नहीं, कुछ क्या करो, किसी पड़ोसी से मांग के लाओ। मैं पड़ोसी मांगने जाती हूँ दरवाजा बंद कर देते। अच्छा, उन्होंने जब एक घर में गए, सामान बांधा, चोरी की। ये पहले आगे पीछे की बात मैं कर गया। घर से चोरी की तो रात को कुछ खटपट हुआ तो बालिका थी छोटी सी, वो जग गई। अपने बाप को कहती है पिताजी घर में कुछ चोर घुसा है। तो पिता कहता बेटी तू सो जा, हमारे इस गांव में कोई चोर है ही नहीं। और वो हरिपाद जी होंगे, वो तो संत सेवा करते, ले जाने दिए उनको। लोग भी अच्छे, उन्होंने देखा भाई ये तो भक्त का घर है, नहीं छोड़ दिया सब कुछ, वहीं पर चले गए। अभी संत सेवा की चिंता देखो, संत सेवा कैसी है। तो बड़े परेशान है, ये घटना जो बताई क्या से। उधर से द्वारकाधीश को, त्रिलोकीनाथ को चिंता हो गई, मेरे भक्त की सेवा बंद हो गई। तो भगवान अभी सेठ बन गए। आपने सुना है ना, सामल शाह जैसे सेठ ही बन गए भगवान। सेठ जैसे कपड़े पहन लिए और श्रृंगार कर। तो रुक्मिणी माता कहती हैं प्रभु आप कहाँ की तैयारी हो रही है। कहते का नहीं करना। देखो देवी आपने का शब्द इस्तेमाल किया, का याद रखो, ये कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा था, का शब्द नहीं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ है, आते जाते को नहीं रोकना और बात करते को नहीं टोकना, कहा नहीं कहना। आपने कहते आप अकेले जाते हैं, हमें भी ले चल कर चलो, आप भी श्रृंगार करो। रुक्मिणी माता भी तैयार हुई, खूब गहने लद लिया शरीर, भगवान ने खूब गहने पहन लिए। सेठ सेठानी बन गए दोनों। कहाँ आ गए, हरिपाद जी के पास। आके हरिपाद जी को कहा कि संत आए हैं घर में। हरिपाद जी को कहा कि भाई हमें उस पार जाना है, कोई हमें पहुंचा दे तो हम कुछ दे देंगे उसको। कहते पहले ही दे दो, भगवान आए दे दिए। कल ये संतों को तो कलेवा करा, लगता है बड़ी सेठ सेठानी आए हैं। परीक्षा ली भगवान की, भगवान बिल्कुल नास्तिक बन गए। लघु शंका करके हाथ भी नहीं धोए, भगवान लीलाएं करते हैं। देख लिया भाई ये तो कोई नास्तिक है, बड़ा धन है। ये कहें भाई इतना खजाना भरा मोरों से, इतना खजाना भरा हीरों से, जवाहरात से, बस यही बातें हो रही हैं। रुक्मिणी माता हाँ हाँ कर रही हैं। आखिर जब जंगल में पहुंचे, भाला रख दिया। हरिपाद ने भाला रख दिया, भगवान खोलने लगे सब। भगवान क्या लीला हो रही है भगवान की ये। और रुक्मिणी जी को कहा आप भी खोल दो सब कहने। तो रुक्मिणी के माता के हाथ में एक अंगूठी थी, वो खुल नहीं रही थी, जोर से खोलने लगे। हे उंगली तोड़ देगा मेरी। माता जी इससे 50 संतों का भोजन होगा। आखिर क्या हुआ, तो भगवान ने दर्शन दिए। अभी दर्शन दिए, कहते प्रभु ये सब ले लो, संत सुनेंगे। तो कहते मैं इसलिए तो आया था, मैं तेरी संत सेवा पर बड़ा प्रसन्न हूँ, ले जा तुम संतों की सेवा कर। कहते प्रभु मुझे जो ये आपकी संतों की सेवा मिली है, मेरी पत्नी से मिली है, उसके भी दर्शन, उसको भी दर्शन दो। चलो
दोनों को कंधे पर कहते हैं। हरिपाल जी बड़े तकड़े थे, ब्राह्मण, बड़ा अरिष्ट पुष्करी था। दोनों को युगल सरकार को रुक्मिणी द्वारकाधीश को उठा कर ले गए, दर्शन दिए, और भगवान ने और रुक्मिणी जी ने परोसा सब संतों को। तो देखो माताएं भी बड़ी बड़ी भक्त हुई। उन्होंने ये कहा हरिपाल जी ने भगवान को, मुझे जो भक्ति मिली मेरी पत्नी के कारण मिली। इसलिए भक्ति ही जीवन है, और भक्त सहनशील होते हैं। और सहनशीलता जो है ना, ये भगवान को बहुत अच्छी लगती है। महाप्रभु ने कहा ना, त्रणादपि शुनि चेना तरुरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कितनी है सधारी। अपने आप को तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील, अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना, ये भगवान का वाक्य है, महाप्रभु वाक्य है। महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइल सई, बलराम होइलो निताई, दीनहीन जातो छील, हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। जगाई मदाई का उद्धार गौर ने ने किया था, कृष्ण बलराम ने किया था। महापात की ब्राह्मण थे दोनों, कोई ऐसा निंदनीय काम नहीं था वो नहीं करते थे। तो प्रिय बंधुओं, भक्ति ही जीवन है। बस भक्ति ही इन संतों ने दी, और इनकी कृपा से हम सब ने भक्त बनना है, और भक्ति करने से ही जीवन सफल होगा। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप केवल भक्ति से कटेंगे। याद रखो, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति खजाना नाम से भर ले। भक्त समझा रहे हैं, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर तुझे खिलाते थे, कोई दूध कोई सोडा लाते थे, कोई कोका कोई लिमका कोई कॉफी पिलाते थे। मैं अब घर में रहते तेरे भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, न खाएंगे खुद भी न तुझको खिलाएंगे, काम सब छोड़ कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। ये शरीर का अंत है, याद रखो, शरीर शमशान की अमानत है। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की खजाना नाम से भर ले। देखो, ये मैं अपने बात कर रहा हूं, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि परम भागवत वैष्णव कृष्ण भगवान ने हमें इनके साथ मिला दिया। आज से
60-65 साल पहले, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, हम ब्रिज में भाग के गए थे घर से, जब ये शरीर बालक के रूप में था, 17-18 साल उम्र थी। लेकिन एक ऐसे से मिले, पखंडी था वो, उसकी देखा हमने, दिनचर्या देखी, प्रवचन तो बहुत सुंदर करता था, लेकिन उसका कर्म ठीक नहीं था। तो परमपिता से प्रार्थना की, परमपिता कृपा करो, अपने भक्त से मिलाओ। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके, श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके हमें प्रभुपाद जी से मिलाया, और प्रभुपाद जी से ये शिक्षा हम आपको रोज सुनाते हैं। तो प्रभुपाद आज की शिक्षा में क्या कह रहे हैं? चंदन अत्यंत मूल्यवान है, और यदि हमें उसका मूल्य ना मालूम होने पर हम उसका उपयोग चूल्हे में करते हैं, तो इसी प्रकार देखो, ये शरीर जो है ना, चूल्हे में उपयोग करने का अर्थ विषय विकारों में, बस ब्राह्मण है लोग, पता ही नहीं कुछ भी, भक्ति का कुछ पता ही नहीं, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, उसी परिवार की एक आत्मा भक्त बन गई, कहते थे हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। तो वो आत्मा आई है कईयों को बचाने के लिए। ब्राह्मण भी भक्ति को छोड़ रहे हैं, भौतिकवादी बन रहे हैं, विषय कीट बन रहे हैं, कैसे कल्याण होगा? कल्याण तो भाई केवल भक्ति से होगा। तो ये जो शरीर है, इसका उपयोग चूल्हे में हमने जलाने की लकड़ी के लिए किया, तो इसको व्यर्थ कर दिया। अरे विषयों को तो हमने कौन से शरीर में नहीं भोगा, ये बताओ? क्या पशु पक्षी विषयों को नहीं भोगते? कई बार आपको कहा, इस बात को हमने याद रखना है। अभी आपको मैं बता रहा था रावण की बात। रावण जो है, ब्राह्मण होते हुए विषयी था। उसकी पटरानी मंदोदरी, सती नारियों में उसका नाम आता है। लेकिन वो देखो कितना दुष्ट प्रकृति, सीता जी का हरण करके ले आया। सीता कौन? हम सबकी मां है, जगन माता है। सर्वनाश करवा दिया उसने अपना। मंदोदरी ने कहा आप उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा मत करो, लेकिन नहीं, राक्षस वृत्ति। राक्षस जो है ना, विषयी होते हैं, और जिसके मन में विषय विकार है, चाहे वो कोई भी है, वो राक्षस है। विषय विकारों का त्याग कर दो। जब तक विषय विकार बने रहेंगे भाई, तो नरक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मनुष्य शरीर केवल भक्ति करने के लिए मिला है। जो हमारे हैं उनको याद करने के लिए मिला। हमारे कौन हैं? परिवार के लोग हमारे नहीं, स्त्री हमारे नहीं, पति हमारा नहीं, पुत्र हमारा नहीं, पत्नी हमारा, कोई हमारा कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। याद रखो इस बात को, हमारा कोई संसार में नहीं। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले तो दूर की चीज थी, शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। मेरे तो गोविंद हैं। गोविंद ने बड़ी कृपा करके ये शरीर मुझे दिया है, क्योंकि वही मेरे असली माता पिता हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। गोविंद कह रहे हैं वो हमारे माता पिता हैं। संसार के माता पिता
टेम्परेरी हैं, आज हैं और कल नहीं। छोड़ के हमें तो माता पिता छोड़ के कहाँ है वो। हमारे माता पिता गोविंद हैं। ये शरीर याद रखो, इंटरनेट में सुनने वालों, यहां सुनने वालों, माताओं और भक्तों, गोविंद के चरणों में इस शरीर को अर्पित कर दो। गोविंद के लिए जियो और गोविंद के लिए मरो। सब कुछ गोविंद के लिए करो। गोविंद के लिए जियो, गोविंद के लिए मरो, सब कुछ गोविंद के लिए करो, तभी ये जीवन सफल है। अपने लिए किया तो ये जीवन विफल है, ये सफल नहीं है। इस बात को मेरी इतनी मेरी कई बार बड़े बड़े लोग मिलते हैं ना ये मेरा गुजराती में मिलते हैं, मारो बाबू छे, हमारा दीकरा छे, भने छे, इंग्लैंड में भले छे, विदेश में पढ़ रहा, वहाँ से सब मांस खाना सीख के आ जाते हैं। बड़े गर्व करते हैं लोग अपने पुत्र पर। आज पुत्र अगर उनको शिक्षा नहीं है उनमें, जैसे एक और अच्छी बात है, एक बात मैंने हमको बताई। क्या बात बताई, याद रखो इस बात को। अगर बच्चे को आपने पुरस्कार नहीं दिया ना, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए रोएगा, मुझे नहीं दिया। बच्चे रोते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। थोड़े समय के लिए बच्चा रोएगा, फिर चुप हो जाएगा। पर अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए ना, तो बच्चा जीवन भर रोएगा। बच्चों को संस्कार देने, पुरस्कार क्या है? बच्चे रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं। संस्कार नहीं दे रहे। आज सनातनी बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, सब विदेशी बन रहे हैं। सब लोगों को बस पैसा चाहिए। अरे पैसे से क्या होगा? अरे जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा। आपको तो ये शरीर, हमको तो ये शरीर गोविंद से मिलने के लिए मिला है, और कोई शरीर का काम नहीं। तो प्रभुपाद भगवान के सच्चे भक्त कहते हैं, इसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का प्रयोग कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, और पराया कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियां इंद्र भोग, उनके बस यही तो है उनका जीवन, तो वह आत्महत्या करने के समान है। और वो चंदन की लकड़ी को चूल्हे में जलाने के समान है। चंदन की लकड़ी, चंदन तो भगवान पर चढ़ता है। चंदन का लेप होता है भगवान को। चंदन परम पवित्र है, ये शरीर भी परम पवित्र है, लेकिन विषयों का सेवन करने के कारण हमने इसको दूषित कर दिया है। तो इस संसार से, विषय विकारों से मन को हटाना है और हरि चरणों में लगाना है। हरे कृष्णा अभी आपकी बारी है जोर से बोलने की। अरे हरे 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 राम। प्रिय बंधुओं व माताओं, भक्तों की कृपा से मैंने हरिपाद जी का प्रसंग आपको सुनाया। चोरी भी कर रहे हैं भगवान, सेठ बन के आए, ले जाओ सब संतों की सेवा करो। भगवान को भी संत प्रिय हैं, भक्त प्रिय हैं। देखो हम क्यों अपने गुरुदेव को सच्चे संत कहते हैं? $7 लेकर 70 साल की अवस्था में विदेश में गए। अभी हम वहीं से तो आ रहे हैं, वहाँ पर कदम उठाने के भी पैसे लगते हैं, $, लगते हैं। बड़ी मतलब बुरी हालत है। वहाँ गए और भगीरथी कार्य कर दिया, असंभव को संभव कर दिया, मनुष्य जीवनों को वैष्णव बना दिया। अपने देसी लोगों को भी
भक्ति करने का मौका मिला। हम एक बार टोरंटो में थे, पहले की बात, इस बार नहीं, पहले एक शर्मा जी थे, कहीं पता नहीं पंजाब के या कहाँ के थे, कहते स्वामी जी हमें भारत में पता ही नहीं था कुछ अपने धर्म का, यहाँ के हमें भक्ति सीखने को मिल रही है। तो ये समय की जरूरत थी। जिन विदेशियों के पीछे हम जा रहे हैं वो जब भक्ति में लगे तो देशी भी सोचने लगे भाई हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रिय बंधुओं, जो भक्ति है, जो हमारे भागवत में जिसका वर्णन है, भक्ति से ही विरक्ति आएगी, भक्ति प्रशानुभव विरक्ति से अन्यत्र जा। भक्ति से ही विरक्ति आ गई। जो मानव संसार में फंसे हुए हैं ना, मोह माया में, ये हमारे मन मलिन हो चुके हैं। तो मन की शुद्धि होगी ऐसे संतों की कृपा से और परंपरा की कृपा से, भक्ति करने से। भक्ति किस किस्म की, वो भी कली पावन अवतार महाप्रभु ने सिखाया। ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितम भा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़े प्रवक्ता नहीं बनना, कभी भी नहीं बनना। तो क्या चाहिए फिर आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? मैं आपकी भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। ये है शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। गुरु जी ने उन विदेशियों को निष्काम भक्ति सिखाई। निष्काम भक्ति से ही हमारे जन्म जन्मांतर का जो कलमश हमारे जो हृदय में है, जैसे महाप्रभु ने कहा ना कि चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावा गणित निर्वापनम श्रेया केरी वा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं, ये जो संकीर्तन परम, ये जो है ना, गौलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मी लोके न थाए। एक संत कह रहे हैं हमारे वैष्णव, ये गौलोक धाम से महाप्रभु लाए, चैतन्य महाप्रभु गौलोकवासी हैं। वो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण से लग नहीं है, कृष्ण राधा भाव में है, तो लाए हैं बस इस धन को लूट लो। जितना लूट सको लूटो। लेट तो हो गई, हिम्मत करो। रुग्ण हो गया शरीर, बीमारियां लग गई हैं, अनेकों रोग लग गए हैं, जीवन बता दिया सही बेकार के कामों में। कोशिश करो, प्रयास करो। महाप्रभु बहुत दयालु हैं, महाप्रभु बहुत दयामय हैं। इन्होंने पकड़ पकड़ कर लोगों का उद्धार किया, डाकुओं का उद्धार किया। निरोजी नाम डाकू, पंत भील डाकू, उसका उद्धार किया। धोबी का उद्धार किया, एक मच्छी मारने वाले का भी उद्धार कर दिया। ये बहुत दया में हैं, बहुत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य बहुत दया में हैं। बस इनके चरणों में आओ। ऐसे संतों की कृपा से, संतों की कृपा बड़ी आवश्यक है। संतों की कृपा के बिना कल्याण नहीं है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, इसको इंद्रिय भोग में नहीं लगाना हमने। जो कुत्ते बिल्लियां भी ऐसा ही कर रहे हैं। कुत्ते बिल्लियां भी तो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। कौन सा जीव इंद्रिय भोग नहीं करता? कोई भेदभाव नहीं, केवल आपको बताया है। ऋषभ भगवान ने भी ये कहा ना, नायम देख देख भाजन न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तबंतम। ये मेरे पुत्रों, ये भागवत में ऋषभ भगवान कह रहे हैं, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। बिड़ बुजाम कहते हैं गंदगी खाने वाले पशु। सुगर और कुत्ता गंदगी खाते हैं, ये उनको भी उपलब्ध है बिना भेदभाव के। ऋषि भगवान कह रहे हैं अपने 100 पुत्रों को, सबसे बड़े थे महाराजा भरत, 9 पुत्र नव योगेंद्र बने इन्हीं के, भगवान ऋषभ देव के। तो प्रिय बंधुओं, ये तो हर योनि में है, समझो उस बात को।
और भक्ति का सहारा लो, नाम का सहारा लो। नाम का सहारा लेने से किनारा मिलेगा। ये महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिनाओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिन तेरा है पगले किस काम का, है पग। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा शाम का। इस लेके सहारा शाम का। एक सहारा राम का, एक सहारा शाम का, एक। देखो, सच्चा सहारा भगवान का है। बाकी संसार के जितने भी सहारे हैं सब झूठे हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरगट तक ही जाते हैं। पशु पक्षी भी इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं, हम भी इसी काम में लग गए। धन्य हैं ये संत जो लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते थे, उनको सन्यासी और ब्रह्मचारी बना दिया। जो लोग मदिरा पान को पानी की तरह पीते थे, उनकी चाय काफी छुड़ा दी। राजेंद्र महाराज ने भी यही कहा था, कल भी मैंने आपको बताया था। जो लोग गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, उनका प्याज लहसुन छुड़ा दिया। ये संतों की पहचान। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपकी संविधान में नहीं है तो जागृत करो, वो आपके मन की कमजोरी है। ये संत बड़े ही उच्च कोटि के संत हैं। मैंने सुना है नहीं, ठाकुर जी की कृपा से, कृष्ण कृपा से मुझे इनका संग मिला, इनके साथ भ्रमण किया, 24 घंटे इनके साथ में रहे, इनको देखा बड़े नजदीक से। बड़े उच्च कोटि के संत हैं। कल को हमें भी बुलावा आ जाएगा जाने का, सबको आएगा। जैसे अभी कल परसों हम चिंतन कर रहे थे ना, उसका बलदेव दास का चला गया, चलता फिरता चला गया, तो कल को हमें भी जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी को भी बुलावा आ सकता है, पर प्रयास करो कि बस भजन नाम जपने का। मन अभी दूषित है, मन नहीं जपने देगा। इस दूषित मन को समझो, इसको हर ओर से हटाओ। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है, अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुर एव सदुष्करम। ये कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। वायु को कोई भले बस में कर ले, पर मन बस में नहीं होता। तो परमपिता ने क्या कहा अगले श्लोक में, असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम अभ्यासे ना तो कौंतेया वैराग्य चे न क्रियते। भगवान भी कहते हैं मन बड़ा दुराग्राही है,
बड़ा कठिन है इसको बस में करना। पर दो बातें जो परमपिता ने बताई, श्री कृष्ण ने बताई, क्या बताया? अभ्यास और विराग। मन में विराग लाओ, कुछ मेरा नहीं। लोग आते हैं हमारे पास, एक आए हमारे पास गुजरात में, मैंने कहा रहो यहाँ पर, नहीं नहीं घर जाना है। अभी फिर आए, बिल्कुल शरीर बिल्कुल झरझर हो गया, दांत भी टूट गए। क्या लेके आए घर से? अच्छे भले आए थे, रहो, नहीं घर जाना है। नहीं समझ आता। भगवान कहते हैं अभ्यास करो और मन में विराग लाओ, कुछ मेरा नहीं। घर वाले मेरे नहीं, स्त्री मेरी नहीं, पति मेरा नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, मेरे तो गोविंद हैं। यही प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं। जीवन में धारण करो और खास करके ये महामंत्र को याद रखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। देखो अगर हमने ये भेष धारण कर लिया, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं महान बन गया। जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आता, दो चीजें, ईर्ष्या और काम, ईर्ष्या द्वेष, ये नहीं जाता काम से या कम नहीं होता, समझो हम प्रगति नहीं कर रहे। हम विदेश में थे, पुरानी बात है, तो एक बालक वहाँ मिला, कहते महाराज उधर दंडकरनिया गुजरात में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप जाओ उसमें, मैं टिकट देता हूँ। हम आगे, हमने उन्हें बोलने का मौका दिया, तो हमने गुरु महाराज की थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे पीछे बड़े बड़े संत बैठे हैं, महामंडलेश्वर, एक चिल्लाया पीछे से, तो गुरु की क्या प्रशंसा करता है? मैंने कहा तू अपने गुरु को बता दे, मैं उसकी प्रशंसा कर देता हूँ। लोगों में ईर्ष्या भरी है, लेकिन क्या काम किसी, जब तक शुद्धि नहीं है ना, बड़े पदम पर हैं, बड़े बड़े दाढ़े हैं, तिलकाधारी है, लेकिन मन से ईर्ष्या द्वेष नहीं गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको कहा तो नहीं, मन में सोचा, मैंने कहा तू भाई, देखा पीछे तो सब चुप, किसको पूछूं, बहुत सारे संत बैठे थे। तो ईर्ष्या जो है ना, बहुत सारी ईर्ष्यालु, जब भक्ति में हम प्रगति नहीं करते तो ईर्ष्या तो है ही बसी हुई। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, ये तो भरे हुए हैं। भक्ति के द्वारा इनकी सफाई होगी। इसलिए भक्ति करो, इस मनुष्य जीवन को सफल करो, इसको व्यर्थ में मत कमाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, इंटरनेट में हो या यहाँ आप को हो, आप पूछ सकते हैं। आखिर में एक बार बड़े प्रेम से हमारे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के द्वारा दिया हुआ महामंत्र, इसको याद रखो। इंटरनेट में देश विदेश में सुनने वाले इसका जप करो। मन तो नहीं लगेगा, मन मलिन है, प्रयास करो। भगवान ने कहा है अभ्यास है ना तो कौनतेया, मन में विराग लाओ,
विराग के मैंने संसार छोड़ना है, आज नहीं तो कल, परसों ना सुन 10 साल 20 साल 50 साल के बाद 60-70 लगा लो, हम में से कोई नहीं होगा। ये अभ्यास करो, नाम जपो। फिर ये नाम जपने से पहले पंच तत्व को मत भूलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये बड़ा जरूरी है। ये पंच तत्व कलयुग में प्रकट हुए हैं हमारी मदद करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद जी पंच तत्व इकट्ठे आए हैं हमारी मदद करने के लिए। ये पंच तत्व मंत्र भी जरूर जपो। और इससे पहले एक मंत्र और मत भूलो, नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारने। ये उन संतों के चरणों में प्रणाम है जो सरस्वती गोस्वामी के शिष्य हैं, जिन्होंने विदेशियों का शून्यवादी निर्विशेषवादी लोगों का उद्धार किया। उनके चरणों में जरूर प्रणाम करो, जिनकी ये महामंत्र देन है और ये प्रेमा भक्ति जिनकी देन है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन में हरिलाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की। सबका पुनः धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं है आज? बोलो कहां से है बताओ? वंशी कृष्णदास जयपुर से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझ में 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की मात्रा कुछ कम हुई है, किंतु नेम एंड फेम की लालसा जैसी की तैसी बनी हुई है। ये बीमारी कैसे कम होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु महाराज जी की जय हो। धीरे धीरे कम होगी, लगे रहो, एकदम मत सोचो एकदम ही सभी दोष समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त होंगे। करते रहो भक्ति, जप बढ़ा सको तो जप बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, समय लगेगा। दिव्य वढेरा है, दिव्य वढेरा अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव भगवान जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। वेलकम बैक टू इंडिया। महाराज जी मेरा प्रश्न है, कहा जाता है कि कृष्ण सेवा नित्य सेवा है। कृष्ण सेवा नित्य सेवा है, पर अगर हम अशुद्ध अवस्था में हैं, भोग नहीं लगा सकते, और जब हम घर पर अकेले हों तो भगवान जी को भूखे भी नहीं रख सकते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। दंडवत प्रणाम। देखो ऐसा कहा है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। चाह को रास्ता निकल आता है। क्या करना है कि भाई भगवान, समझो भगवान विग्रह रूप में मेरे घर में विराजमान हैं, उनकी सेवा मैंने करनी है। अगर आपका भाव होगा, रास्ता निकल आता है कोई ना कोई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1974 में मैंने पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट ली थी, विदेश में गए थे अफ्रीका में। प्रभुपाद की कृपा से कुछ नहीं खाया, लेकिन रास्ता निकल गया, कुछ ना कुछ जूस मिल गया, कोई फल फूल मिल गया। इसी प्रकार भगवान की सेवा का अगर भाव होगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। क्या करें, ये आपको ढूंढना है। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें बताएंगे, रास्ता ढूंढो भाई, कैसे भगवान को भोग लगाया जाए। ये आपकी चिंता है,
रास्ता निकलेगा। अभी कोई आपके चिंतन में थोड़ी कमी है, भाव में थोड़ी कमी है, किसी न किसी तरीके से भगवान को भोग लगाना ही लगाना है। हरिप्रिया माता वाशिंगटन से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल अक्षय तृतीया के दिन मेरी पुत्री मयूरी स्कूल में तिलक धारण करके गई। ये आपकी प्रेजेंस, जो आपने हमें अपना सानिध्य दिया, उसकी वजह से उसका हृदय में परिवर्तन आया है। वो भक्ति के लिए बहुत इंक्विजिटिव हो रही है और हिंदी सीखना चाहती है। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। अच्छी बात है हरिप्रिया माता। बच्ची में अगर अच्छे संस्कार आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसको भक्त बनाओ जैसा तूने कहा था। स्वाति गर्ग। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बच्चे नीरव को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दीजिए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए गुरु महाराज जी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे बच्चे के लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे बच्चे पर कृपा करें, और आदि गुरु नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। नीरज दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि दीक्षा के समय हेड शेव क्यों करते हैं? क्योंकि ये नया जन्म होता है और हेड शेप किया जाता है, पुराने बाल उतार दिए जाते हैं, नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, और ये त्याग का भी प्रतीक है। तेरे ऐसा लग रहा है तेरी बातों से कि तेरे बालों से तेरा प्रेम है, तूने तो प्रेम कृष्ण से करना है। बालों से प्रेम करोगे तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? विराग मन में लाना है। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी सुंदर कृष्ण कथा का गायन किया और हमें कृपा देने के लिए पात्र बनाया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि व्यास पूजा महामहोत्सव 3 तारीख से जिसका आरंभ हो चुका है, तो आज गुरु महाराज और प्रभुपाद और गौर राधा कृष्ण की कृपा से सायंकाल को 7 बजे कृष्ण लीला का आरंभ होगा। तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि उनको बोलो समय पे शुरू कर। कितने घंटे चाहिए होते हैं उनको? 2-2.5 घंटे का तो करते हैं। 7 बजे ठीक है? हाँ, वो 6:30 बजे से अपना गायन शुरू हाँ कर ठीक है, देंगे। हाँ वो ठीक है। और आरती का टाइम 6:30 बजे का रखा है, ताकि 6:30 से 7 के बीच में आरती हो जाएगी भगवान की, और उसके बाद कृष्ण लीला का आरंभ होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपने सगे संबंधी मित्रों सभी को आमंत्रण करें और कृष्ण लीला देखने के लिए समय से उपस्थित हो। उसके बाद तो नहीं कुछ प्रोग्राम? हाँ नहीं, उसके बाद नहीं है? नहीं, प्रसाद पहले ही हो जाता है। 4:30 बजे प्रसाद पहले ही करते हैं। नहीं, जो लीला देखने वाले आते हैं उनके लिए अब बहुत लेट हो जाता है, इसलिए पहले कर देते हैं। 10-11 बज जाएगा फिर। तो आज प्रसादम का जो आयोजन किया है उधमपुर से सुनीता माता जी और उनके पति की तरफ से। किसकी तरफ से? सुनीता माता जी। कौन थी सुनीता माता? और वो उनके पति। सुनीता माता पति जी कहाँ हैं आपके? ये अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनकी तरफ से लड्डू प्रसाद वितरण का आयोजन किया। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और एक सूचना ये है कि मंदिर में जितने भी अतिथि और भक्त लोग रह रहे हैं, कृपया वो पानी और बिजली का विशेष ध्यान करें, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बिजली बहुत जा रही है। तो जब जनरेटर चलता है तो उस पर कृपया क्या कहते हैं, आप अपने हीटर्स और एसी ना चलाएं, तो लोड हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान करें और नल के ना खुले रह जाएं, पानी का विशेष ध्यान रखें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
इसको उठाओ, इसको उठाओ, इससे इस पे रखना है।